बल तथा गति का नियम, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। बल तथा गति का नियम, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। बल तथा गति का नियम, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, ये फिजिक्स का हम लोग का दूसरा चैप्टर है। बाबू पीछे से आप लोग को किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बताओ। मनीष बाबू, सारा चीज ठीक ठाक से दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का? तुम लोग को जी? आकाश बोल रहे नहीं दिख रहा। कौन? छुटकू, अरे चिलगोजा ऊपर आ जा। हाँ इधर तो इतनी चुकी है, ये है भुटकू से उन पीछे लदैले है। अब देख, अब दिख गया, लौकत बढ़ चल रहे बच्चा, आके देखते हैं। अब बता, दुनिया में कोई आनर हो तो हमार क्या गलती हो, बताओ? कुछ गलती हमरा जी? कोई गलती नहीं। चलो ध्यान समझिएगा, किसके किसके बारे में यहाँ समझना है। देखो तो, बल तथा गति का नियम, बल तथा गति का नियम। अब सुनो ध्यान से, गति का नियम हम लोग पहले ही देख चुके हैं, यानी कि गति हम लोग पहले दे सकते हैं। इसमें हम लोग गति का पहला नियम, दूसरा नियम, इस टाइप नियम हम लोग सब कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आता है क्या चीज? बल। क्या आता है सबसे पहले? बल। बल आता है सबसे पहले। बल को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। बल को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। अब समझो ध्यान से, बल है क्या चीज? बल को अगर हमको कोई पूछेगा तो बल को बेटा हम कैसे जानेंगे, या बल को हम कैसे परिभाषित करेंगे? बल आखिर हम लोग किसको कहेंगे? समझो ध्यान से। जब देखिए, बल हमारा एक ऐसा भौतिक राशि होता है ना, जिसको हम लोग समझेंगे, इसमें एक ऐसा भौतिक कारक होगा या ऐसा भौतिक कारण होगा, जब भी कभी बल को लगाएंगे हम किसी भी वस्तु में, चाहे किसी भी तरीका से हम बल लगाएंगे, तो वह बल जो लग रहा है वहाँ का वस्तु को या तो फिर कहेगा कि तुम हटो, या तो फिर हटाने का कोशिश करेगा, यानी कि चेंजिंग करेगा ही करेगा। यानी कि उसका आकार या तो उसका जो स्थिति है उसको चेंज करेगा, यानी कि उसका जो आकार, यानी कि जो उसका एक साइज या तो फिर उसका एक तरीका से शेप, इस चीज़ को वो चेंज करने का कोशिश करेगा। अब जैसे समझो ध्यान से, अगर हम एक वस्तु लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक वस्तु यहाँ पर लेते हैं, और इस वस्तु को हम कहते हैं कि ये मान के चलिए 50 केजी का है, 50 केजी का है। अब कोई लड़का अगर मान के चलिए 30 साल का एज का है, कितना एज का है? 30 साल का। लड़का कितना एज का है जी? 30 साल का। लड़का का एज कितना है? 30 साल। हम में से कोई 30 साल का है? कोई नहीं। चलिए, हम खुद नहीं हैं। हमरा ये दे इतना, हम 30 साल का हो गए, अभी भी 6 साल जिंदा रहना। बाप रे बाप, कहिया पूरेंगे 30 साल का? चलो ध्यान रखिएगा, 60 साल होते होते तो 30 साल जाएंगे तो आधा जिंदगी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है? फिर आधा जिंदगी बचेगा। लड़का कै साल का है? 30 साल का। अब बताइए, इसको कहेंगे बबुआ ढकेल, इसको ढकेल। आई जोर से ढकेलेगा, जोर लगा के हैसा ढकेल दिया। बताइए ये ढकेल पाएगा कि नहीं पाएगा? आराम से ढकेल देगा। 30 साल का आदमी 50 किलो को नहीं ढकेल पाएगा? ढकेल देगा। तो बताइए, जब ढकेल दिया तो इस वस्तु का जो स्थान था, यानी कि जो पोजीशन, स्थिति जो था, इसमें चेंजिंग लाया कि नहीं लाया? लाया। तो क्यों लाया? क्योंकि ये इन्होंने क्या लगाया? फोर्स। क्या लगाया? फोर्स। यानी कि इन्होंने क्या लगाया? बल लगाया। लेकिन यही जगह एक ठो छोटकूक ले आओ, एक ठो बुतरू भेटकूक ले आओ यहाँ से, आ कहो ढकेल बकलोलवा तू ढकेल। आप ढकेलेगा, ये मान के चलिए 10 साल का होगा। ढकेल पाएगा? ढकेल पाएगा क्या? कतनो जोर लगाएगा, यह करेगा, फिर भी ढकेल नहीं पाएगा। जानबूझ के ढकेले, फिर भी ढकेल नहीं पाएगा। आप बताइए, तो क्या इसमें बल नहीं है? ये भले नहीं खिसका हो, भले इधर उधर नहीं गया हो, लेकिन अगर हम देखें तो ये परिवर्तन तो करने का कोशिश कर रहा है ना जी। तो इस पर जो बल लग रहा है, भले इस पर काम नहीं किया, लेकिन परिवर्तन करने का कोशिश किया, तो इस पर लगा हुआ बल, अब यही बल, दो चीज अभी आ जाएगा, बल कभी कभी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
बल कभी कभी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और कभी कभी शून्य नहीं होगा। मतलब हम काम कर दिए तो शून्य हो जाएगा, और काम नहीं किए तो शून्य नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को एक दो नियम और यहाँ से पढ़ना है। तो बताइए, ये ढकेल पाएगा साहब? नहीं ढकेल पाएगा। लेकिन क्या बल लगा कि नहीं लगा? जब भी किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो अपना स्थिति को यानी कि खोने लगता है, तब समझिए कि वहाँ कोई ना कोई बल आ गया हो। जैसे मान के चलिए, इस पेन को देखिए आप, इस पेन को जब आप देखिएगा तो ये अभी इसको हम क्या करेंगे ना, अभी इसको हम नीचे अगर रख देंगे ज़मीन में, नीचे क्या करेंगे, ज़मीन में रख देंगे। बताइए, किसी भी तरह का यहाँ कोई फोर्स, कोई बल यहाँ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मान के चलिए ये हाथ हमारा है तो ये हमारा ज़मीन हो गया, ठीक है। इसमें कोई तरह का कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है। हम यहाँ बैठे रहेंगे तो हमको कोई नुकसान पहुँचाएगा? कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर हम इस वस्तु को, अब मान के चलिए कोई ईंटा हो या कोई पत्थर हो या कोई लोहे का हो, कुटासी सड़सी भैंसला कुछ हो, उठा लिए, ठीक है। अब बताइए, अब एक समय धरती में था, उस समय हमको ये नुकसान पहुँचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। अब दूसरा समय इसको हम उठा लिए, अब कोई नीचे है, मान के चलिए क्रांतिया नीचे है, हम बोलेंगे छोड़ दे इसको, नुकसान पहुंचाएगा? कपार में फोड़ देगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या करेगा? ये पूरा कपार फोड़ देगा आपका। क्यों? वजह जानते हैं? जिसमें बल लगता है वो नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है? अब बताइए, इसमें फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? छोड़ देंगे तो जिस पर पड़ेगा नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? ये अपने से इस पर लगा हुआ बल, ये क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा इसको। अब ये समझना है कि इस वस्तु का स्थिति क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जैसे चेंज हुआ, अब इसमें आ गया फोर्स, इसमें क्या आ गया? फोर्स। और जब इसमें फोर्स आ गया, अब ये हम जैसा काम कराएंगे वैसा ही करेगा। तो कभी कभी यही ध्यान रखना है कि जब भी किसी वस्तु का यानी कि फोर्स यानी कि बल हमारा वह भौतिक कारक होता है, जब कभी भी बल लगता है तो बल लगने के बाद या तो वस्तु का स्थिति या आकार या तो परिवर्तन हो जाता है या तो परिवर्तन होने का कोशिश करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स का नियम कहते हैं, बल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया? ये अलग बात है कि बल को परिभाषित करने के लिए बोलेगा तो सिंपल यही तुमको जानना है। क्लियर हो गया ना? कि जब भी कभी बल लगाया जाता है तो वस्तु या तो परिवर्तन हो जाता है या तो परिवर्तन होने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे बड़ा आदमी इसको धकिया देता तो परिवर्तन हो जाता, लेकिन छोटका आदमी धकियाएगा तो बताइए परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अब समझो ध्यान से, तो बल परिभाषित हो गया। अब इसी में से बल कभी कभी क्या होता है ना, बल दो टाइप का हो जाता है। इसको किसी को कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं है दिक्कत। अब समझो ध्यान से, हमारा जो बल होता है, ये बल कभी कभी ना, ध्यान रखिएगा, दो टाइप का हो जाता है। किस टाइप का हो जाता है? दो टाइप का हो जाता है। बल हमारा दो टाइप का होता है। कभी कभी बल जो होता है ना वो शून्य हो जाता है, शून्य यानी कि जीरो, शून्य यानी कि जीरो। और कभी कभी बल जो होता है बाबू वो शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है मतलब जीरो नहीं होता है। तो जो बल शून्य होता है, अब समझो ध्यान से, शून्य कब होगा सर? बड़का से कोई कहेगा, अब बताइए हम लोग जहाँ अभी छत में पढ़ रहे हैं, जिस बिल्डिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कोई कहेगा, आएगा कोई नीचे से एकदम कहेगा धकिया देंगे, उठा देंगे, जैसे भी जैसे उठा के पलाट देंगे। अरे कोनो ऐसा है काजी, कोनो मड़ुआ खेत में घुसे हो का, घुसोगे तो सब टूट जाएगा? बताइए, ऐसा थोड़ी होने वाला है। कोई आके, हाँ, लेकिन वही जगह जैसे भी आ जाएगा, कहेगा कि हम उलाट देंगे, तो उकर कहने से पहले घर साफ हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उधास पड़ा देगा सब पूरा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बल लगाएगा तो उसका बल शून्य। हाँ, कोई आके कहेगा कि हम हाथी को पटक देंगे बताइए उसका बल शून्य होगा कि नहीं होगा? ना तोरा फाड़ देगा, इधर से 3 टुकड़ा कर देगा। तो बताइए ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। यानी कि एक स्थिति ऐसा है जब हम बल लगाएंगे तो हमारा बल दिख जाएगा। यानी कि वस्तु अगर यहाँ से चल करके अगर यहाँ पहुँच गया है, यानी कि ये पिंड यानी कि ये वस्तु अगर ये चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ चल आया, इसका मतलब मेरा जो बल है वो शून्य हुआ का? नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। और एक स्थिति ऐसा हो जाता है, एक कंडीशन ऐसा है कि जिसमें हम कितनों बल लगाएंगे
होगा कुछ हो, यानी कि इसका बल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो बबुआ सुन, जिसका जिसका बल शून्य होता है उकरे कहते हैं संतुलित बल। कौन सा बल कहते हैं, संतुलित बल। कौन सा बल, संतुलित बल। और जिसका बल शून्य नहीं होता है उसको कहते हैं असंतुलित बल। कौन सा बल, असंतुलित बल। कौन सा बल, असंतुलित बल। अगर मेहरारू को कोनो हुमच के गरिया दीजिए या कोनो कह दीजिए, गुस्सा गई, परिवर्तन आया कि नहीं आया, असंतुलित हो गई। लेकिन कि ए जी छोड़िए ना, चलिए ना, कोई बात नहीं, होते रहता है ऐसा है। अब बताइए ये कौन सा हुआ, संतुलित। जब इफेक्ट ना दिखाई दे, प्रभाव ना दिखाई दे, क्या सिंपल क्या हो गया, शून्य। कोई दिक्कत है, साली लोग को कतनो गरिया दीजिए कि गुस्सा की साहब, कुछ नहीं। बीवी से झगड़ा हो जाता है तो गुस्सा ठंडा करने के लिए आदमी साली खोजता है। वो सब क्या होता है ना, न्यूट्रल काम करती है सब। वो सब आगे तुम लोग हम पढ़ाएंगे आवेश में, समझ में आ रहा है, चार्ज में पढ़ाएंगे पूरा कि वो लोग सब कैसे काम करता है एक दूसरे से। तो समझिएगा, जब जब कुछ परिवर्तन दिखाई दे दिया, संतुलित क्या संतुलित, संतुलित का संतुलित, असंतुलित, यानी कि वहां बल शून्य नहीं है। अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब बल शून्य हो गया। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, कुछ कुछ कर लेना भी जल्दी जल्दी तुम लोग फटाफट। अब कोई जरूर किताब पढ़ने के लिए तो बुक है ना जी, पढ़ने के लिए तो ऑटोमेटिक बुक है। अब जो चीज़ हम बताते चल रहे बेटा उसको थोड़ा सा आप लोग, इसको आदमी को बना दो, बनाना है तो